है गाइस, बिहार करंट अफेयर। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान वर्चुअली लॉन्च किया गया? तो ये है आपका जमुई से लॉन्च किया गया। फिर आगे है, ठीक है, बिहार में कहाँ अवस्थित रेल इंजन कारखाना से बनने वाले रेल इंजन अफ्रीका निर्यात किया गया? तो ये आपका कहाँ है? मढ़ौरा सारण में। टू 11 से 20 नवंबर 2024 को बिहार में पहली बार वुमेन्स एशियन कप चैंपियन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका आयोजन जो किया गया है आपका राजगीर में किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 सितंबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का कहाँ आयोजन किया गया है? तो ये जो आयोजन किया गया है ये आपका मुंबई में किया गया है। आगे देखते हैं। 14 सितंबर 2024 को पुनर्गठित बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है आपका डॉक्टर अमरदीप को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का नाम क्या रखा गया है? तो इसका जो नाम रखा गया है आपका निपुण रखा गया है। आगे देखते हैं। ऑल इंडिया सेंटर यूनिवर्सिटी एथलीट चैंपियन 2024 में बिहार के त्रिलोक कुमार ने कौन सा पद जीता? तो वो कांस्य पदक जीता। अगला है, आगे है, लेटेस्ट इंस्पायर बिहार अभियान के अंतर्गत बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 2 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो आयोजन किया गया है आपका भारत मंडपम दिल्ली में, ठीक है। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजना को मंजूरी दी है? तो वो है आपका बिहार में। आगे देखिए, 16 से 18 नवंबर 2024 को 3 दिवसीय नालंदा ज्ञान कुंभ का आयोजन किया गया है। तो ये ज्ञान कुंभ का जो आयोजन किया गया है वो आपका राजगीर नालंदा में किया गया है। तो वो आपका राजगीर नालंदा में किया गया है। सितंबर 2024 के कार्य उपलब्धियों के आधार पर अक्टूबर 2024 में जारी की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कौन सा जिला बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन में अव्वल रहा? तो इसके में जो अव्वल रहा है वो है आपका बक्सर अव्वल रहा है। आगे देखते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के कितने जिलों में खनिज भंडार की मौजूदगी की पुष्टि की है? तो ये जो आपका 9 जिला है इसमें पुष्टि की है। आगे देखते हैं। 19 से 22 अक्टूबर 2024 तक गोवा में आयोजित 24 राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियन 2024 में बिहार ने कितना पदक जीता है? तो बिहार ने जो पदक जीता है आपका वो है 6 पदक जीता है। हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के कितने ज़िले में पर्यटन स्थलों को ग्लोबल मार्केटिंग की जाएगी? तो ये ग्लोबल मार्केटिंग कर जो की जाएगी वो आपका 12 ज़िले में ग्लोबल मार्केटिंग की जाएगी। आगे देखते हैं। 18 से 20 अक्टूबर 2024 तक 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन जो है आपका दरभंगा में किया जा रहा है। आगे देखते हैं। बिहार के किस जिले के मनोज कुमार दुबे को सार्वजनिक उपक्रम रेलवे वित्त निगम का नया निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये है आपका भोजपुर का सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं। बिहार के किस जिले के वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व तो रिजर्व के रूप में? तो ये है आपका कैमूर। आगे देखते हैं। भारत सरकार के संकल्प के अनुरूप बिहार ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल राज्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये जो कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो आपका 2070 तक है। 2070 तक हम लोग कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। आगे देखते हैं। भारत सरकार 269 13 नवंबर से
14 सितंबर 2024 तक लगने वाले विश्व प्रसिद्ध हरिहर सोनपुर मेला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो हरिहर सोनपुर मेला का जो उद्घाटन किया गया है वो है आपका सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, दोनों डिप्टी सीएम के द्वारा आपका किया गया है। आगे देखते हैं 270 किस राज्य सरकार ने 14 नवंबर 2024 को वेब मीडिया नीति 2021 को मंजूरी दी है? तो ये है आपका बिहार। आगे देखते हैं बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा द्वारा बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह व अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का उद्घाटन किया गया है। तो ये जो किया गया है उद्घाटन आपका वो बिहटा पटना में किया गया और ये जो आपका बंगाल से जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, ठीक है, हल्दिया से लेके आपका इलाहाबाद, उससे कनेक्ट करेगा। आगे देखते हैं केंद्रीय कैबिनेट ने 24 अक्टूबर 2024 को उत्तर बिहार के लिए सबसे बड़ी रेलवे परियोजना को हरी झंडी दिखाया। इसके तहत कितने किलोमीटर लंबी रेल लाइन को दोहरीकरण किया जाएगा? तो इसके तहत जो रेल लाइन को दोहरीकरण किया जाएगा वो है 256 किलोमीटर लाइन को दोहरी किया जाएगा। आगे देखते हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का हिस्सा रहे बिहार के एकमात्र दिव्यांग एथलीट कौन है? तो बिहार के एकमात्र दिव्यांग एथलीट जो है वो है आपके शैलेश कुमार। आगे देखिए 5 सितंबर 2024 को किस राज्य की पुलिस ने डायल 112 सेवा के तहत महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया है? तो ये है आपका बिहार सरकार ने। बिहार के लेनिन के नाम से प्रसिद्ध किस महान भारतीय क्रांतिकारी नेता की पुण्यतिथि 5 सितंबर 2024 को मनाई गई? तो ये जो नेता हैं आपके बाबू जगदेव प्रसाद। 13 सितंबर 2024 को बिहार विकास मिशन द्वारा 7 निश्चय कार्यों को लेकर जारी जिले की रैंकिंग में कौन सा जिला 76.22 अंक के साथ सर्वोच्च स्थान रहा है? तो ये जो सर्वोच्च स्थान रहा है वो है अररिया का। बिहार का पहला आधुनिक सीमेंट स्टेशन किस जिले में है जिसे 13 सितंबर 2024 को भुवनेश्वर उड़ीसा भारत सरकार द्वारा ए ग्रेड सीमेंट स्टेशन में शामिल किया गया? तो वो जो है आपका वो कहाँ पे है? तो आपका पूर्णिया में बनाया गया है। आगे देखिए सभी पंचायतों को वाईफाई से लेस बिहार का पहला जिला कौन सा बन गया है? वाईफाई से जो लेस पहला जिला बन गया है वो है आपका बेगूसराय। आगे देखते हैं सूफी महोत्सव 2024 का आयोजन किस तिथि को काको जहानाबाद बिहार में किया गया? तो सूफी महोत्सव जो किया गया है आपका जहानाबाद में वो है 13 सितंबर 2024 को। आगे देखते हैं 8 अक्टूबर 2024 को 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के किस अभिनेता को फिल्म गुलमोहर में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो नेता हैं आपके वो हैं मनोज वाजपेयी। आगे देखते हैं चौदह से 16 अक्टूबर 2024 तक बिहार के मुजफ्फरपुर में आयोजित द्वितीय लुई ब्रेल क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जो टीम है आपके पश्चिम बंगाल की टीम ने जीता है। आगे देखिए बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की मंजूरी के बाद 18 अक्टूबर 2024 को बिहार में कहाँ पहला फिल्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो जो पहला फिल्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है वो है आपका पटना में किया जा रहा है। बिहार के किस जिले की बेटी सृष्टि नकत ने
दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू की चढ़ाई की है? तो ये जो है आपका किशनगंज की है सृष्टि। अगला देखिए, बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य हाल ही में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है? तो ये जो तीसरा राज्य बन गया है वो है आपका तेलंगाना है। आगे देखिए, किस देश ने 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना के अध्ययन के लिए 24 सितंबर 2024 को नालंदा का दौरा किया था? तो ये जो दौरा अभी हुआ था वो रवांडा की 11 सदस्यीय टीम आए थे, जिसने आपका बिहार की जीविका मॉडल को देखने के लिए। आगे देखते हैं, सितंबर 2024 में जारी बिहार विकास मिशन 2024 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जिला राज्य में अव्वल रहा? तो ये जो राज्य में अव्वल रहा है तो वो है अररिया। आगे देखते हैं, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और खेल विभाग द्वारा आयोजित पहला बिहार का वॉलीबॉल लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जो टीम जीते हैं वो है आपका नालंदा डिफेंस। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 में बिहार की कितनी नर्स शामिल है जिन्हें इस वर्ष सम्मानित किया जाएगा? तो बिहार की जो नर्स है 2024 की अगर बात करें तो एक भी नहीं है। आगे देखते हैं, 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन स्वराज पार्टी का गठन किया गया। किन्हें इनका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो पहला जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो है मनोज भारती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य मरीजों को मुफ्त दवाई उपलब्ध कराने के मामले में देश में अव्वल रहा है? तो वो है आपका बिहार रहा है। सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा ने 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बिहार के जो जन्म हुआ था उनका वो है सुपौल जिले में हुआ था। पटना महावीर मंदिर के सचिव आचार्य किशोर कुणाल का 29 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष समुदाय और सामाजिक सेवाओं के में उनके योगदान के लिए भगवान महावीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनको जो सम्मानित किया गया था 2008 में किया गया था। उन्हें 2008 में सम्मानित किया गया था। अगला देखते हैं, पाटलिपुत्रा खेल परिसर में आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी अंडर 17 के बालक और बालिका वर्ग में खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जो टीम जीता है आपका वो है बिहार टीम ने रग्बी में जीता है। बिहार के आकांक्षी जिलों के विकास के लिए कितने 3 वर्षों में कितनी राशि केंद्र ने दी है? तो राशि जो केंद्र ने दी है वो है 158.97 करोड़ रुपये। अगला देते हैं, बिहार में आयोजित 17वें सीनियर राष्ट्रीय महिला बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो महिला टीम ने जो पदक जीता है वो है कांस्य पदक जीता है। आगे देखते हैं, बिहार के किस जिला के डॉक्टर ज्वाला प्रसाद को लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 3 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस जिले से रहने वाले हैं? तो वो हैं आपके पश्चिमी चंपारण से। राजगीर बिहार की मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक पहली बार आयोजित महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का पुरस्कार क्या रखा गया है? तो ये जो महिला चैंपियंस का पुरस्कार रखा गया है वो है गुड़िया। वर्ष 2024 में बिहार के कितने शिक्षकों
को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है जिनके द्वारा बिहार में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया गया है? तो ये हैं आपके BVR सुब्रमण्यम। अगला देते हैं, बिहार के किस जिले के कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? तो ये जो अस्पताल का निर्माण किया जाएगा वो मुजफ्फरपुर में किया जाएगा, बेगूसराय में किया जाएगा और आपके भागलपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जिले में किया जाएगा। बिहार के किस प्रसिद्ध हस्ती को दक्षिण कोरिया में कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वो हैं आपके आनंद कुमार हैं सुपर 30 के। आगे देखिए, चतुर्थ कृषि रोड मैप की शुरुआत कब की गई? तो ये 18 अक्टूबर 2023 को की गई है और ये कब तक है? 28 के लिए है। आगे देखते हैं, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल की शुरुआत बिहार में कहाँ की गई थी? तो ये बिहार में जो की गई थी वो बोध गया बिहार में की गई थी। किस राज्य सरकार ने 22 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की तर्ज पर काम करेगी? तो ये जो योजना तैयार की है, ठीक है, बिहार सरकार ने। बिहार के दूसरे एम्स का निर्माण अगले 36 माह में कहाँ होगा? तो ये आपका दरभंगा में होगा। अब ये दरभंगा में कहाँ होगा ये पूछ रहा है, तो दरभंगा के शोभन में होगा। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि इसमें क्या है, आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी बताना है। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 23-24 में कितनी वृद्धि हो गई? तो 23-24 में जो है आपकी वृद्धि हुई है वो है आपका 14.5%। 23 सितंबर 2024 को रामधारी सिंह दिनकर की 116वीं जयंती मनाई गई है। उनका जन्म कहाँ हुआ है? तो उनका जन्म जो है सिमरिया बेगूसराय में हुआ है। जो मुंगेर से कट के बाद में बेगूसराय बना था, तो इनका जन्म बेगूसराय में हुआ है। अगस्त 2024 को बिहार सरकार ने रबी दलहन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस पर बिहार सरकार ने कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान है? तो इन पे जो सरकार की राशि खर्च करने का प्रावधान है वो है 40.86 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का। तो अगला है, बिहार के किस जिले में 289 एकड़ पर 1500 करोड़ की लागत से देश के सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा? तो ये जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा वो अररिया में रोहिंगी गांव में फनेश्वर रेणु का जो गांव है तो वहाँ पे ही बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में कहाँ किया गया है? तो ये बिहार में जो किया गया है वो आपका राजगीर नालंदा में। बिहार में कहाँ राज्य का पहला जीआई भौगोलिक संकेत का फैसिलिटेशन सेंटर खोला गया है? तो ये जो सेंटर खोला गया है आपका भागलपुर में खोला गया है। तो आगे देखिए, बिहार के किस जिले के पहलवान अनंत कुमार सिंह ने साउथ एशियन कुश्ती चैंपियन में क्या जीता है? तो आपका स्वर्ण पदक जीता है। तो ये स्वर्ण पदक कहाँ जीता है? ये कहाँ के हैं? तो ये बांका के रहने वाले हैं। बिहार में जन्मे किस भारतीय पैरा सेटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? तो ये जो निलंबित किया है वो है प्रमोद भगत को निलंबित कर दिया गया है। तो आपको बताना है कि प्रमोद भगत किस खेल से हैं। 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई
कुल 13 विभागों की झांकियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो आपका कौन सा कथन सत्य है, तो आपको देख बताना है कि प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया, दूसरे पुरस्कार किसको दिया गया और तीसरा पुरस्कार किसको दिया गया। तो यहाँ देखिए प्रथम पुरस्कार जो है आपका बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को दिया गया। दूसरा पुस्तक जो है आपको जीविका दीदी को दिया गया है। तीसरा पुस्तक जो है बिहार अग्निशमन सेवा को दिया गया है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी सही हैं। 15 अगस्त 2024 को नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान बिहार की किस प्राचीन संस्था की भावना को पुनर्जीवित करने की बात की है? तो ये जो भावना की बात की है वो है नालंदा विश्वविद्यालय के। अगला देखते हैं, 21 अगस्त 2024 को बिहार कैबिनेट बैठक में बिहार के नागरिकों के लिए सोशल रजिस्टर तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके लिए कितनी राशि प्रशासनिक स्वीकृति की गई है? तो इसके लिए प्रशासनिक राशि स्वीकृति की गई है वो है आपका 85 करोड़ 23 लाख रुपए। अगला देखिए, किस राज्य सरकार ने 21 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री बाल थैलीसीमिया योजना की मंजूरी दी है? तो थैलीसीमिया योजना की जो मंजूरी दी है वो है आपका बिहार सरकार ने मंजूरी दी है। आगे देखिए, बिहार के विश्वविद्यालय वित्तीय वर्ष 25-26 में बजटीय मांग केवल शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकेगी? तो ये जो पोर्टल है वो है आपका समर्थ पोर्टल। तो इसको भी आप क्या कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रख लीजिए। अगला है, खेलो इंडिया अस्मिता योजना लिंक का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो खेलो इंडिया योजना का जो लिंक का खोज है वो है पटना में किया गया है। आगे देखते हैं, राजगीर की जूह सफारी में सबसे ऊंची पक्षीशाला बनाई गई है। पक्षीशाला में देसी विदेशी पक्षियों की कितनी प्रजातियों रखने की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पे जो रखने की व्यवस्था की गई है ऑलमोस्ट 100 से मोर देन 100 की गई है। 100 से ज़्यादा यहाँ पे रखने की व्यवस्था की गई है। आगे देखते हैं, अगस्त 2024 तक आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार का कौन सा जिला अव्वल है? तो बिहार का जो जिला अव्वल है वो है आपका अरवल। तो कौन सा जिला अव्वल है? तो वो है अरवल। अगला देखिए, स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में बिहार पूरे देश में अव्वल है। इसे समझने के लिए किस राज्य की एक टीम ने अगस्त 2024 में पटना बिहार का दौरा किया? तो ये जो टीम थी वो केरल की टीम थी, बिहार आई हुई थी वो देखने के लिए कि जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर है ये कैसे वर्क करता है। बिहार के किस जिले में मृतप्राय एवं नंगे पहाड़ों को सीड बॉल के जरिए पेड़ लगाकर हरा भरा बनाया जा रहा है? तो ये जो हरा भरा बनाया जा रहा है वो है आपका कहाँ? नवादा व गया में, औरंगाबाद में और आपका जमुई में किया जा रहा है। आगे देखते हैं, सुरेंद्र किशोर कौन है जिन्हें उनके घर जाकर पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है? तो सुरेंद्र किशोर जो हैं आपके वो वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्हें घर जाकर सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, बिहार के किस जिले की पर्वतारोही लक्ष्मी झा मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबुल पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बन गई है? तो ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये आपकी सहरसा की रहने वाली है। तो ये आपके लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, बिहार का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या रखा गया है? तो जो बिहार का सुपर कंप्यूटर का नाम रखा गया है वो है परम बुद्ध, जिसे आईआईटी पटना के द्वारा निर्मित किया गया। किस अधिनियम के तहत बिहार के सभी मंदिर, मठों, ट्रस्ट, धर्मशालों को पंजीकृत कराना अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये कौन सा नियम है? तो यह अधिनियम ट्रस्ट अधिनियम 1950 के तहत आपको रजिस्टर कराना अनिवार्य है।
बिहार सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए कितने शिक्षकों को नामित किया गया है? तो बिहार सरकार ने जो नामित किए हैं वो 6 शिक्षकों को नामित किए हैं। आगे देखते हैं, वर्ष 2024 में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार पुलिस के कितने पुलिसकर्मियों को अधिकारियों को पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये पदक से सम्मानित किया गया है 23 अधिकारियों को पदक से सम्मानित किया गया है। किस राज्य की विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ है? तो ये है आपका बिहार सरकार में एंटी पेपर बिल लीक पास किया गया है। आगे देखते हैं, केंद्रीय बजट 2024-25 में आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए तथा बिहार को विशेष आर्थिक सहायता पैकेज के तहत कितनी राशि आवंटन की गई है? तो कितनी राशि आवंटन की गई? तो ये राशि है 58,900 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। सम्राट चौधरी के स्थान पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो बिहार अध्यक्ष जो अभी नियुक्त किया गया है वो है दिलीप जायसवाल को नियुक्त किया गया है। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस में आयोजित ओलंपिक खेलों में बिहार की कितनी खिलाड़ियां भाग लेंगी? तो ये जो खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं केवल एक। बिहार कैबिनेट की बैठक में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत अनुदान के रूप में कुल कितने रुपये तक की राशि दी जाएगी? तो कुल कितने रुपये की राशि दी जाएगी? तो वो है आपके 4 करोड़ रुपये तक की राशि दी जाएगी। आगे, बिहार के किस शहर में 2 दिवसीय टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट 2024 का आयोजन किया गया है? तो ये जो आयोजन किया गया है आपका पटना में आयोजन किया गया है। बिहार की तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो बिहार की जो तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो भागलपुर में विक्रमशिला में स्थापित की जाएगी। केंद्रीय फाइनेंशियल ईयर 2024 से 5 के अनुसार बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे? तो बिहार में जो एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे वो 3 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। 21 जुलाई 2024 को बिहार में कहाँ वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है? तो ये वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन है पटना दानापुर में किया गया है। बिहार शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 3 तक के बच्चे की विशेष पढ़ाई के लिए मिशन निपुण स्टार्ट किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है कि मिशन निपुण किसके लिए स्टार्ट किया गया है? तो कक्षा 1 से लेकर 3 तक के लिए। केंद्र सरकार द्वारा इसकी शुरुआत किस तिथि को किया गया था? केंद्र सरकार द्वारा इसकी शुरुआत जो है 5 जुलाई 2021 को किया गया था। तेरह जुलाई 2024 को किनके द्वारा पटना में खेल छात्रवृत्ति योजना के लिए एक पोर्टल का उद्घाटन किया गया है? तो एक पोर्टल का उद्घाटन जो है वो सुरेंद्र मेहता के द्वारा किया गया है। आगे देखिए, 13 जुलाई 2024 को किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड, कौन सा अवार्ड? स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो कंपनी है ये बिहार की है। आगे देखते हैं, बिहार के किस मशहूर चिकित्सक को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है वो है आपके डॉक्टर रजनीकांत। ब्रिटेन के हालिया आयोजित चुनाव में बिहार मूल के किस नेता ने जीत दर्ज कर बिहार को गौरवान्वित किया गया है? तो बिहार मूल के वो जो नेता हैं उनका नाम क्या है ये आपको बताना है। उनका नाम है कनिष्क नारायण। आगे देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार पुलिस की डायल 112 सेवा इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में देश में कौन सा स्थान रहा है? तो ये जो देश में स्थान रहा है वो है आपका दूसरा स्थान रहा है। आगे देखिए, बिहार व भारत की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन बनी थी? तो ये जो पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है वो है मानवी मधु कश्यप। आगे देखिए, पुणे महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी
महिला प्रतियोगिता 2024-25 में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो बिहार की जो महिला टीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। आगे देखते हैं। 17 से 22 जून 2024 तक कजान रूस में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 के फेसिंग फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो पहले इसका नाम क्या है? तो आकाश कुमार। ये कौन सी जीता? तो इनमें से आपका है कोई नहीं, इनमें से कोई पदक नहीं जीते हैं। आगे देखिए। 27 जून 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद, तो ये है आपका कौन से ज़िले में है? तो ये आपका पश्चिमी चंपारण में। और यही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। और दूसरा जो अभी खुलने वाला है वो है नालंदा आपका, सॉरी कैमूर। आगे देखते हैं। वाराणसी में आयोजित राष्ट्रीय फिजियोथेरेपी वार्षिक अधिवेशन काशी फिजियोकॉन 2024 में बिहार के किस चिकित्सक को फिजियो ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये जो चिकित्सक हैं आपके डॉक्टर राजेश कुमार सुमन। आगे देखिए। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये जो ऐप लॉन्च किया गया है ई शिक्षा कोश।